मेरा जिस्म मेरी मर्जी और हम जो चाहें करें, हमें कोई रोक टोक ना हो। सब चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन औरतों के साथ साथ मर्दों को भी ये सोचना होगा क्या ये वाकई में हकीकी आज़ादी है। तो तब उन्हें पता चलता है कि हमने ये कितना गलत कदम उठाया था। अगर आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। वाकई में आज़ादी का मतलब ये है कि हम जो चाहें करें, जैसे चाहें जिएं। क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा हमें खुशी दे सकता है, या फिर ये एक सिर्फ शैतान का जाल है? आज हम बाइबल की रोशनी में हकीकी आज़ादी के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि एक ताकतवर औरत कौन होती है, और ये भी जानेंगे कि आजकल की औरतें किस तरह की सोच रखती हैं। इस पर मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो सबसे पहले मेरे अजीज़ों में आपको बताऊंगा आजकल की लड़कियों की और औरतों की सोच। अगर हम आजकल की औरतों और लड़कियों को देखें तो ज़्यादातर वो यही कहती हैं कि हमें कोई रोक टोक ना करे और हमें अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने दी जाए। हम जिस तरह के मर्जी कपड़े पहनना चाहें हमें पहनने दिए जाने चाहिए, और हम जिससे चाहें दोस्ती करें, हमें मर्दों के बराबर समझा जाए। ये सब चीज़ें मेरे अजीज़ों हमारी जो बहनें हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं या औरतें हैं, ये सब चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन औरतों के साथ साथ मर्दों को भी ये सोचना होगा क्या ये वाकई में हकीकी आज़ादी है, या बस आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए शैतान का एक जाल है। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ औरतों के आलमी दिन पे, जिसको वुमेन डे भी बोला जाता है या औरत मार्च भी बोला जाता है, जिस पे अक्सर औरतें बाहर निकलती हैं, जलूस करती हैं, अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं और ये नारा बुलंद करती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और हम जो चाहें करें, हमें कोई रोक टोक ना हो। इसके क्या नुकसान होते हैं और इसकी वजह से बाज़ दफ़ा औरतों को किन खतरात का सामना करना पड़ता है और किस तरह उन्हें बेइज्जती में से गुजरना पड़ता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज दुनिया के फरेब में लड़कियां आकर ये समझ रही हैं कि हम शायद आज़ाद हो रही हैं, हम अपना हक मांग रही हैं, हम शायद आज़ाद हो रही हैं, लेकिन हकीकत में मेरे अजीज़ों वो शैतान के जाल में फंस रही हैं। मेरे अजीज़ों, इसके रिलेटेड बाइबल की एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, इमसाल की किताब 14 बाब उसकी 12 आयत। एक राह ऐसी है जो आदमी को सीधी मालूम होती है, मगर उसका अंजाम मौत है। तो मेरे अजीज़ों, ये औरतों को वक्ती तौर पे तो एक सीधी राह लगती है, उनको लगता है कि हमें आज़ादी मिल रही है, लेकिन असल में जब इस आज़ादी के लिए उन्हें बाज़ दफ़ा मुश्किलात का, बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तो तब उन्हें पता चलता है कि हमने ये कितना गलत कदम उठाया था। अगर आज़ादी के नाम पर मेरे अजीज़ों औरतें बेहयाई या नाफरमानी और गुनाह की राह पर चलें, तो मेरे अजीज़ों ये आज़ादी नहीं बल्कि एक तबाही का रास्ता है। बहुत सारी औरतें ये नारा लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आजकल मेरे अजीज़ों औरत मार्च पे सबसे ज़्यादा जो नारा लगाया जाता है वो ये है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या हमारा जिस्म वाकई में हमारी मर्जी का है? आइए देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 19 ता 20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम अपने नहीं क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। ये आयत मेरे अजीज़ों बयान करती है खुदा ने हमें अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए पैदा किया है। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने जिस्म को अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेते हैं तो हम गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं, और आज के माशरे में जो बिगाड़ आ रहा है वो ज़्यादातर इसी सोच की वजह से आ रहा है कि लोग अपनी मन मर्जियाँ करना चाहते हैं, अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं, और बाइबल को वो पीछे करते जा रहे हैं और अपने तौर तरीके अपनाते जा रहे हैं। वो बाइबल को परखते ही नहीं, बाइबल से जानने की कोशिश ही नहीं करते कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं क्या वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं है। तो आइए मेरे अजीज़ों, जो औरतें या जो लड़कियां ज़ोर ज़बरदस्ती से या ज़िद कर के आज़ादी हासिल कर लेती हैं, उनको बाद में किस नतीजे में से गुजरना पड़ता है, उनको बाद में क्या नतीजा मिलता है। जब कुछ औरतें या लड़कियां
हकीकी आज़ादी को छोड़ के दुनियावी आज़ादी के पीछे भागती हैं तो मेरे अजीज़ों क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मेरे अजीज़ों, ख़ानदानी निज़ाम जो होता है वो कमज़ोर होता है। दूसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, बीवियाँ अपने शोहरों से बगावत करने लगती हैं। तीसरी चीज़ मेरे अजीज़ों, इखलाकी कदरें ख़त्म हो जाती हैं, यानी औरतें और मर्द एक दूसरे की कदर करना कम कर देते हैं। और चौथी चीज़ मेरे अजीज़ों, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है कि नौजवान लड़कियां गुमराह हो जाती हैं। पांचवी चीज़ मेरे अजीज़ों कि बेहयाई आम हो जाती है और इसको देख के शैतान बहुत खुश होता है और उसकी खुशी पूरी हो जाती है। और यही वजह है मेरे अजीज़ों कि इन सारी चीज़ों की वजह से आज जो तलाक की शरह है वो बढ़ रही है। आज आप कोर्ट में जाओ तो वहाँ पे निकाह से ज़्यादा तलाकों के केस आए होते हैं। ख़ानदान मेरे अजीज़ों टूट रहे हैं और सच्ची खुशी कहीं खो गई है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों खत्म हो जाएंगी मगर जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। तो मेरे अजीज़ों ये आयत बयान करती है कि हम दुनिया की ख्वाहिशें जितनी मर्जी कर लें वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जब हम खुदा की मर्जी पर चलेंगे तो हम अब तक कायम रहेंगे, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। आइए मेरे अजीज़ों मैं आपको बताता हूँ कि हकीकी आज़ादी क्या है। आज दुनिया मेरे अजीज़ों जो हमें आज़ादी दिखा रही है वो असल में एक गुलामी है। गुनाह की गुलामी, नफ्स की गुलामी और शैतान की गुलामी। लेकिन मेरे अजीज़ों खुदा का जिंदा पाक कलाम हमें बताता है कि सच्ची आज़ादी खुदावंद यीशु मसीह में है, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पे अमल करने में है, ना कि दुनियावी ख्वाहिश में। जैसा कि बाइबल में लिखा भी है, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील उसके 8 बाब उसकी 36 आयत में भी लिखा है, बस अगर तुम्हें बेटा आज़ाद करेगा तो वाकई में तुम आज़ाद होगे। तो मेरे अजीज़ों सच्ची आज़ादी वही है कि हम अपनी इज़्ज़त और अपने असाद की हिफाजत करें, नेक इखलाक का एक नमूना बने, हम शैतान के जाल में ना आए बल्कि खुदा की राह पर चलें। एक ताकतवर औरत क्या होती है मेरे अजीज़ों, ये आप इमसाल उसका 31 बाब पूरा पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक ताकतवर औरत की क्या क्या खुसूसियात होती हैं। इमसाल की किताब उसके 31 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, और उसका हुस्न बेसबात है लेकिन जो खुदावन से डरती है सतूदा होगी। मेरे अजीज़ों ताकतवर औरत वो होती है अपने शोहर और अपने खानदान के लिए वफादार हो, खुदा के हकाम पर चलें, अपनी इज़्ज़त व असाद की हिफाजत करें और नेक इखलाक का नमूना हो। ये नहीं कि वो बगावत करे, नाफरमानी करे या बेहयाई को वो आज़ादी समझे। अज़दवाजी वफादारी और औरत की इज़्ज़त। बहुत सी औरतें मेरे अजीज़ों आज़ादी के नाम पर अपने शोहर से बदतमीज़ी करती हैं और यहाँ तक कि अपने शोहर से बेवफाई करने के लिए माइल हो जाती हैं। लेकिन इसके बारे में खुदा का जिंदा पाक कलाम क्या कहता है? क्योंकि खत उसके 5 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, बीवी को चाहिए कि अपने शोहर की इज़्ज़त करे। तो मेरे अजीज़ों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बस औरतों के लिए नहीं है कि औरतों ने ही ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, बल्कि मर्दों ने भी ध्यान रखना है कि वो औरतों की इज़्ज़त करें और जो चीज़ उनके लिए ठीक है वो उनके लिए ज़रूर करें। खुदा ने मेरे अजीज़ों अज़दवाजी रिश्ता यानी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो मोहब्बत और इज़्ज़त के असूलों पर कायम किया है, ना कि बगावत और झगड़ों पर। अगर एक औरत अपने शोहर की इज़्ज़त करती है तो वो अपने शोहर की वफादार रहती है। इस अमल से मेरे अजीज़ों ना सिर्फ औरत को बरकत मिलती है बल्कि इस अमल से उसके पूरे खानदान को बरकत मिलती है। अजीज़ों लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की नज़र में औरत की हकीकी पहचान क्या है। तो मेरे अजीज़ों औरतों के आलमी दिन पे यानी वुमेन डे पे, मार्च डे पे ये सोचना होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम खुदा के हकाम पर चल रहे हैं या दुनियावी आज़ादी के धोखे में आ रहे हैं? तो मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ सच्ची इज़्ज़त, सच्ची खुशी और सच्ची ताकत खुदा के पाक कलाम में है, ना कि दुनिया के फरेब में है। अगर आप मेरी बहनों हकीकत में एक ताकतवर औरत बनना चाहती हैं तो बाइबल के असूलों पर चलें, खुदा के हुक्मों पे चलें, खुदा से मोहब्बत करें और खुदा की मर्जी में अपनी हकीकी आज़ादी को तलाश करें। तो ये औरत मार्च एक धोखा है, एक फरेब है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय बेइज्जती के, रुसवाई के, नाफरमानी के, बेवफाई के और तलाक के। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पे आपको खुशी ज़रूर मिलेगी, आपको आज़ादी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन एक दिन आप पछताओगे
اور وہ پچھتاوا ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس دکھاوے میں، اس فریب میں آئی ہوئی ہیں، وہ اس سے نکلیں اور خدا کے کلام کو جانیں، سمجھیں، سیکھیں اور خدا کے کلام میں بڑھنا شروع کریں۔ اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح آپ بائبل کی سچائیوں کو جان سکیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔